एक पुरानी चीनी कथा है। जंगल में कोई लकड़हारा लकड़ियां काटता था। अचानक देखा कि उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है एक बारहसिंगा, सुंदर, अति स्वस्थ। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी उसके सिर पर मार दी। बारहसिंगा मर गया। तब लकड़हारा डरा, कहीं पकड़ा ना जाए, क्योंकि वो राजा का सुरक्षित वन था और शिकार की मनाही थी। तो उसने एक गड्ढे में छिपा दिया उस बारहसिंगे को, ऊपर से मिट्टी डाल दी और वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। अब लकड़ियां काटने की कोई जरूरत ना थी। काफी पैसे मिल जाएंगे बारहसिंगे को बेचकर। सांझ जब सूरज ढल जाएगा और अंधेरा उतर आएगा, तब निकाल के बारहसिंगे को अपने घर ले जाएगा। अभी तो दोपहर थी। वो वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा, उसकी झपकी लग गई। जब उठा तो सूरज ढल चुका था और अंधेरा फैल रहा था। बहुत खोजा, लेकिन वो गड्ढा मिला नहीं जहां बारहसिंगे को गड़ा दिया था। तब उसे संदेह होने लगा कि हो न हो मैंने स्वप्न में देखा है, कहीं ऐसे बारहसिंगे पीछे आके खड़े होते, आदमी को देख के भाग जाते, मीलों दूर से भाग जाते। जरूर मैंने स्वप्न में देखा है और मैं व्यर्थ ही परेशान हो रहा हूं। हंसता हुआ, अपने पर ही हंसता हुआ घर की तरफ वापस लौटने लगा। ये भी खूब मूढ़ता हुई। राह में एक दूसरा आदमी मिला तो उसने अपनी कथा उससे कही कि ऐसा मैंने स्वप्न में देखा। और फिर मैं पागल उस गड्ढे को खोजने लगा। उस दूसरे आदमी को हुआ हो ना हो इस आदमी ने वस्तुतः बारहसिंगा मारा है। लकड़हारा तो घर चला गया, वो आदमी जंगल में खोजने गया और उसने बारहसिंगा खोज लिया। चोरी छिपे वो अपने घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को सारी कथा कही कि ऐसा लकड़हारे ने मुझे कहा, और उसने ये भी कहा कि स्वप्न देखा है। अब मैं कैसे मानूं कि स्वप्न देखा है? स्वप्न कहीं सच होते? ये बारहसिंगा सामने मौजूद है, तो स्वप्न नहीं देखा होगा, सच में ही हुआ होगा। लेकिन पत्नी ने कहा तुम पागल हो, तुम दोपहर को सोए तो नहीं थे जंगल में? उसने कहा मैं सोया था, झपकी ली थी। तो उसने कहा तुमने हो ना हो लकड़हारे का सपना देखा है, और सपने में लकड़हारा तुम्हें दिखाई पड़ा। तो वो आदमी कहने लगा अगर लकड़हारा सपने में देखा है तो ये बारहसिंगा तो मौजूद है ना। तो उसकी स्त्री ने कहा ज्ञानी कहते हैं सपने में और सत्य में फर्क कहां, सपने भी सच होते हैं और जिसको हम सच कहते हैं वो भी झूठ होता है। हो गया होगा सपना सच। निश्चिंत हो गया वो आदमी। अपराध का एक भाव था कि लकड़हारे को धोखा दिया, वो भी चला गया। रात लकड़हारे ने एक सपना देखा कि उस आदमी ने जंगल में जाके खोज लिया गड्ढा और वो बारहसिंगा को घर ले गया। वो आधी रात उठ के उसके घर पहुंच गया। दरवाजा खड़खड़ाया, दरवाजा खोला तो बारहसिंगा आंगन में पड़ा था। तो उसने कहा तो बड़ा धोखा दिया तुमने। मैंने सपना देखा, तुम्हें निकालते देखा और बारहसिंगा तुम्हारे द्वार पर पड़ा है। ऐसी बेईमानी तो नहीं करनी थी। मुकदमा अदालत में गया। मजिस्ट्रेट बड़ा मुश्किल में पड़ा। मजिस्ट्रेट ने कहा ये बड़ी उलझन की बात है। लकड़हारा सोचता है कि उसने सपना देखा था, तुम्हारी पत्नी कहती कि तुमने सपना देखा कि लकड़हारा देखा था। अब लकड़हारा कहता है कि सपने में उसने देखा कि तुम बारहसिंगा ले आए। जो हो इस पंचायत में मैं न पढ़ूंगा, ये कानून के भीतर आता भी नहीं सपनों का निर्णय। एक बात सच है कि बारहसिंगा है, सो आधा आधा तुम बांट लो। ये फाइल राजा के पास पहुंची दस्तखत के लिए, स्वीकृति के लिए। राजा खूब हंसने लगा। उसने कहा ये भी खूब रही। मालूम होता है इस न्यायाधीश का दिमाग फिर गया, इसने ये पूरा मुकदमा सपने में देखा है। उसने अपने वजीर को बुला के कहा कि इसको सुलझाना पड़ेगा। वजीर ने कहा देखिए
ज्ञानी कहते हैं जिसको हम सच कहते हैं वो सपना है, और अब तक कोई पक्का नहीं कर पाया है कि क्या सपना है और क्या सच है। और जो जानते थे प्राचीन पुरुष लाओस से जैसे, वे अब मौजूद नहीं दुर्भाग्य से, जो तय कर सकें कि क्या सपना और क्या सच। ये हमारी सामर्थ्य के बाहर है। न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया आप चुपचाप स्वीकृति दे दें, इस उलझन में पड़े मत, क्योंकि केवल ज्ञानी पुरुष ही तय कर सकते हैं कि क्या सच है और क्या सपना है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ज्ञानी पुरुष ही तय कर सकते हैं कि क्या सपना है और क्या सच है। लेकिन हम क्यों नहीं तय कर पाते? हम चूकते क्यों चले जाते हैं? हम चूकते चले जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं जो देखा उसमें ही तय करना है। जो देखा उसमें क्या सच और जो देखा उसमें क्या झूठ। दिन में देखा वो सच हम कहते, रात जो देखा वो झूठ, जागकर जो देखा वो सच, सोकर जो देखा वो झूठ, आंख खुली रख के जो देखा वो सच, आंख बंद रख के देखा जो झूठ, सबके साथ जो देखा सच, अकेले में जो देखा वो झूठ। लेकिन हम एक बात कभी नहीं सोचते कि हम देखे और देखे में ही तौल करते रहते। ज्ञानी कहते हैं जिसने देखा वह सच, जो देखा वह सब झूठ। जाग के देखा कि सो के देखा, अकेले में देखा कि भीड़ में देखा, आंख खुली थी कि आंख बंद थी, जो भी देखा वह सब झूठ। देखा देखा सो झूठ। जिसने देखा बस वही सच। दृष्टा सत्य और दृश्य झूठ। दो दृश्यों में तय नहीं करना है कि क्या सच और क्या झूठ। दृष्टा और दृश्य में तय करना है। दृष्टा का हमें कुछ पता नहीं है। अष्टावक्र का ये पूरा संदेश दृष्टा की खोज है। कैसे हम उसे खोज लें जो सबका देखने वाला है। तुम अगर कभी परमात्मा को भी खोजते हो तो फिर एक दृश्य की भांति खोजने लगते हो। तुम कहते हो संसार तो देख लिया, झूठ, अब परमात्मा के दर्शन करने। मगर दर्शन से तुम छूटते नहीं, दृश्य से तुम छूटते नहीं। धन देख लिया, अब परमात्मा को देखना है। प्रेम देख लिया, संसार देख लिया, संसार का फैलाव देख लिया, अब संसार के बनाने वाले को देखना है। मगर देखना है अब भी। जब तक देखना है तब तक तुम झूठ में ही रहोगे। तुम्हारी दुकानें झूठ हैं, तुम्हारे मंदिर भी झूठ, तुम्हारे खाते बही झूठ हैं, तुम्हारे शास्त्र भी झूठ। जहां तक दृश्य पर नजर अटकी है वहां तक झूठ का फैलाव है। जिस दिन तुमने तय किया अब उसे देखें जिसने सब देखा, अब अपने को देखें, उस दिन तुम घर लौटे, उस दिन क्रांति घटी, उस दिन रूपांतरण हुआ। दृष्टा की तरफ जो यात्रा है वही धर्म है। ये सारे सूत्र दृष्टा की तरफ ले जाने वाले सूत्र हैं। और उस बूढ़े वजीर ने राजा से ठीक ही कहा कि अब वे प्राचीन पुरुष ना रहे, वे विरले लोग। चीन की कथा है इसलिए उसने लाओसे का नाम लिया, भारत की होती तो अष्टावक्र का नाम लेता। विरले हैं वे लोग और दुर्भाग्य से कभी कभी होते हैं, मुश्किल से कभी होते हैं, जो जानते हैं कि क्या सत्य है और क्या सपना है। अष्टावक्र ऐसे विरले लोगों में एक है। एक एक सूत्र को स्वर्ण का मानना, एक एक सूत्र को हृदय में गहरे रखना, संभाल कर रखना, इससे बहुमूल्य मनुष्य के चैतन्य में कभी घटा नहीं है। पहला सूत्र, अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्वात्मनो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवंत एव समस्ता चित्तवृत्तिया। जब मनुष्य अपनी आत्मा के अकर्तापन और अभोक्तापन को मानता है तब उसकी संपूर्ण चित्तवृत्तियां निश्चय पूर्वक नाश को प्राप्त होती। दृश्य में हम उलझे क्यों हैं? दृश्य में हम उलझे हैं
क्योंकि दृश्य में ही सुविधा है कर्ता के होने की, भोक्ता के होने की। जब तक हम कर्ता होना चाहते हैं तब तक हम दृष्टा न हो सकेंगे, क्योंकि जो कर्ता होना चाहता है वो तो दृष्टा हो ही नहीं सकता। वे आयाम विपरीत है, वे आयाम एक साथ नहीं रहते। अंधेरे और प्रकाश की भांति है, प्रकाश ले आए, अंधेरा चला गया। ऐसे ही जिस दिन साक्षी आएगा कर्ता चला जाएगा, या कर्ता चला जाए तो साक्षी आ जाए, दोनों साथ नहीं होते। और हमारा रस भोक्ता होने में। दृश्य को हम देखना क्यों चाहते? ये दृश्य की इतनी लीला में हम उलझते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है देखने में ही भोग है। तुम देखो, संसार को देखने से तुम नहीं चूकते तो फिल्म देखने चले जाते हो। जानते हो भली भांति कि पर्दे पर कुछ भी नहीं, ना कुछ के लिए 3 घंटे बैठे रहते हो, कुछ भी नहीं है पर्दे पर। भली भांति जानते हो, फिर भी भूल जाते हो, रो भी लेते हो, हंस भी लेते हो, रुमाल आंसुओं से गीले हो जाते, तरंगित हो लेते हो, प्रसन्न हो लेते हो, दुखी हो लेते हो। 3 घंटे भूल ही जाते हो। जहां जहां टेलीविजन फैल गया है वहां लोग घंटों, अमेरिकन आंकड़े में पढ़ रहा था, प्रत्येक अमेरिकन कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन टेलीविजन देख रहा है। 6 घंटे। छोटे छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बड़े तक बचकाने। तुम देख क्या रहे हो? ज्ञानी कहते हैं संसार झूठ है। तुम झूठ में भी सच देख लेते हो। तुम पर्दे पर जहां कुछ भी नहीं, धूप छाया का खेल है, आंदोलित हो जाते हो, सुखी दुखी हो जाते हो, सब भांति अपने को विस्मरण कर देते हो। फिल्म में जाके बैठ जाने का सुख क्या है? थोड़ी देर को तुम भूल जाते हो। फिल्म एक तरह की शराब है। दृश्य इतना जकड़ लेता तुम्हें कि कर्ता बिल्कुल संलग्न हो जाता है, भोक्ता संलग्न हो जाता है और साक्षी भूल जाता है। उस विस्मरण में ही शराब है। 3 घंटे बाद जब तुम जागते हो उस विस्मरण से, जो फिल्म तुम्हें सुला देती है 3 घंटे के लिए अपने साक्षी भाव में, उसी को तुम अच्छी फिल्म कहते हो। जिस फिल्म में तुम्हें अपनी याद बार बार आ जाती, तुम कहते हो कुछ मतलब की नहीं। जिस उपन्यास में तुम भूल जाते हो अपने को पढ़ते समय, कहते हो अद्भुत कथा है। अद्भुत तुम कहते हो उसके हो जिसमें शराब झरती, जहां तुम भूल जाते, जहां विस्मरण होता। जहां स्मरण आता है वहीं तुम कहते हो कथा में कुछ सार नहीं, डुबा नहीं पाती, बार बार अपनी याद आ जाती। जब मनुष्य अपनी आत्मा के अकर्तापन और अभोक्तापन को मानता है, तब उसकी संपूर्ण चित्तवृत्तियां निश्चयपूर्वक नाश को प्राप्त होती। जानने योग्य, मानने योग्य, होने योग्य एक ही बात है, और वो है अकर्तापन और अभोक्तापन। अकर्तापन अभोक्तापन एक ही सिक्के के 2 पहलू। भोक्ता और कर्ता साथ साथ होते हैं। जो भोगता है वही कर्ता बन जाता है, जो कर्ता बनता है वही भोक्ता बन जाता है। एक दूसरे को संभालते हैं। जो इन दोनों से मुक्त हो जाता है उसकी चित्तवृत्तियां निश्चय पूर्वक नाश को उपलब्ध होती, फिर उसे निरोध नहीं करना पड़ता, चेष्टा नहीं करनी पड़ती। कैसे अपनी चित्तवृत्तियों को त्याग दूं, इसके लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ता। ऐसा जानकर, ऐसा देखकर, ऐसा समझकर कि मैं केवल साक्षी हूं, चित्तवृत्तियां अपने से ही शांत हो जाती। साक्षी के साथ मन जीता नहीं, साक्षी के साथ मन की तरंगें खो जाती, और मन की तरंगों का खो जाना ही तो फिर परमात्मा की तरंगों का उठना है। जहां तुम्हारा मन गया वहीं प्रभु आया। इधर तुम विदा हुए, उधर प्रभु का पदार्पण हुआ। तुम करो खाली सिंहासन तो प्रभु आ जाता है। तुम अकड़ के बैठे हो, कर्ता भोक्ता बने बैठे हो।
तुम किसी तरह अगर छूटते भी हो संसार से तो भी तुम कर्ता भोक्तापन से नहीं छूटते। फिर तुम कहते हो स्वर्ग चाहिए, वहां भी भोगेंगे, भोग जारी है। अगर तुम संसार से छूटते भी हो तो तुम कहते हो तप करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा प्रार्थना यज्ञ हवन करेंगे, लेकिन करेंगे, कर्तापन फिर भी जारी रहा। समस्त धर्मों का जो अंतिम निचोड़ है वो है ऐसी घड़ियों को पा लेना जब ना तो तुम भोगते और ना कुछ करते, जब तुम बस हो। होने में भोक्ता की तरंग उठी कि चूक गए, कर्ता की तरंग उठी कि चूक गए। होने में कोई तरंग ना उठी, बहने लगा रस, रसो वैसा, वही आनंद की धार, वही अमृत की धार उपलब्ध हुई। इसे समझो। रात तुम सपना देखते हो, तुम भली भांति जानते हो झूठ है। रात नहीं, सुबह जाग के जानते हो कि झूठ। रात जान लो तो तुम प्रबुद्ध पुरुष हो जाओ, बुद्ध हो जाओ। रात तो तुम फिर भूल जाते हो। ये तुम्हारी पुरानी आदत है दृश्य में भूल जाने की। फिल्म में भूल जाते हो, टीवी पर देखते देखते भूल जाते हो, किताब पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो। रात सपना देखते हो, अपनी ही कल्पना का जाल, वहां भूल जाते हो और लगता है सब सच है, सब ठीक है। बिल्कुल असंगत बातें भी ठीक लगती हैं, जो जरा भी संभव नहीं है वो भी ठीक लगता है। एक पत्थर पड़ा है राह के किनारे, पास तुम पहुंचते हो, अचानक पत्थर उचक के खरगोश हो जाता है, फिर भी तुम्हें कोई अड़चन नहीं आती। घोड़ा चला आ रहा है, बदल के पत्नी हो जाती, तुम्हें कुछ अड़चन नहीं मालूम होती। तुम ये भी नहीं सोचते एक क्षण को ये कैसे हो सकता है। नहीं, तुम दृश्य में इतने लीन हो कि सोचने वाला है कहां, जाग के देखने वाला है कहां, निर्णय कौन करे। तुम तो हो ही नहीं, तुम तो सिफर, तुम तो नकार हो, तुम्हारी मौजूदगी नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी की किरण आ जाए तो सपना अभी टूटने लगे, अभी बिखरने लगे। गुरजीएफ अपने शिष्यों को साधना के पूर्व 3 महीने के लिए एक ही प्रयोग करवाता था कि किसी भांति सपने में जागना आ जाए। बहुत सी विधियां उसने खोजी थी। उनमें एक विधि यह थी कि 3 महीने तक चलो, उठो, बैठो, बाजार जाओ, दुकान जाओ, दफ्तर जाओ, मगर एक बात ख्याल रखो कि जो भी तुम देख रहे हो झूठ है। इसको स्मरण रखो, इस स्मरण को गहराओ, इस बात का अभ्यास करो कि जो भी देख रहे सब झूठ है। बड़ी कठिनाई, राह पे तुम चल रहे हो, जो लोग चल रहे हैं झूठ, जो कारें दौड़ रही झूठ, जो बसें चल रही झूठ, सब झूठ। पहले तो अड़चन होती, पहले तो बड़ी अड़चन होती, बार बार भूल जाते हो क्योंकि जन्मों जन्मों तक इसे सच माना है। लेकिन गुरजीएफ कहता है चेष्टा करते रहो, कोई महीने भर के प्रयोग के बाद ये बात थमने लगती, ये भाव बना रहने लगता है कि सब झूठ। 3 महीने पूरे होते होते एक दिन तुम अचानक पाओगे कि रात सपने में, अचानक 20 सपने में तुम्हें स्मरण आ जाता है झूठ, और वहीं सपना टूट के बिखर जाता है। 3 महीने तुमने अभ्यास किया कि जो दिखाई पड़ रहा है झूठ, जो दिखाई पड़ रहा है झूठ, जो दिखाई पड़ रहा है झूठ। ये अभ्यास गहरे चला गया, इसका तीर प्रवेश कर गया तुम्हारे हृदय की आखिरी सीमा तक। फिर एक दिन वहीं से रात सपना भी दिखाई ही पड़ेगा। ये अभ्यास एक दिन बोलेगा सपने में झूठ। झूठ कहते ही ये भाव उठते ही कि झूठ है, ये सपना है। सपना बिखर जाता है, सन्नाटा छा जाता है, और जिस क्षण तुम्हें याद आता है कि ये सपना है, इधर सपना टूटा, उधर तुम जागे। दृश्य गया, दृष्टा उठा। और जिस दिन तुम सपने में जान लोगे कि ये झूठ है, सपना झूठ है, दृश्य झूठ है, दृश्य सच है, उस दिन तुम सुबह जाग के पाओगे अब अभ्यास की जरूरत न रही। अब तो जो दिखाई पड़ता है वह झूठ है।
झूठ का यह अर्थ नहीं है कि नहीं है, झूठ का इतना ही अर्थ है आभास है। झूठ का इतना ही अर्थ है शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है, पानी का बबूला है। पानी पे बबूले उठते हैं, झूठ तो नहीं है तो, लेकिन झूठ इस अर्थ में है टिकेंगे नहीं, अभी उठे अभी गए, क्षणभंगुर है, आई लहर गई लहर, टिकती नहीं, स्थिर नहीं है, स्थिरता नहीं है। कल नहीं थी आज है, कल फिर नहीं हो जाएगी। इस परिभाषा को याद रखना, पूरब की सत्य की यह परिभाषा है, जो सदा रहे वह सत्य, जो सतत रहे वही सत्य। सतत का निचोड़ ही सत्य। सत्य और सतत एक ही अर्थ रखते। वो जो सातत्य है वही सत्य, जो आज है कल नहीं हो जाए वही असत्य, जिसका सातत्य ना रहे वही असत्य। असत को ख्याल रखना, असत का यह मतलब नहीं होता कि नहीं है। पानी का बबूला भी है तो, रात का सपना भी है तो, सपना है तो भी है तो, पानी पर उठी लहर है मगर है तो, थोड़ी देर को है, बस इतना ही अर्थ है। और थोड़ी देर को जो है उसमें जो उलझ गया वो दुख पाएगा, क्योंकि जो थोड़ी देर को है थोड़ी देर बाद नहीं हो जाएगा। तुम एक प्रेम में पड़ गए, तुमने एक स्त्री को चाहा, एक पुरुष को चाहा, खूब चाहा। जब भी तुम किसी को चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारी चाह शाश्वत हो जाए, जिसे तुमने प्रेम किया वो प्रेम शाश्वत हो जाए। ये हो नहीं सकता, ये वस्तुओं का स्वभाव नहीं। तुम भटकोगे, तुम रोओगे, तुम तड़फोगे, तुमने अपने विषाद के बीज बो लिए, तुमने अपनी आकांक्षा में ही अपने जीवन में जहर डाल लिया। ये टिकने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं टिकता। यहां सब बह जाता है, आया और गया। अब तुमने ये जो आकांक्षा की कि शाश्वत हो जाए, सदा सदा के लिए हो जाए, ये प्रेम जो हुआ कभी ना टूटे, अटूट हो, ये श्रृंखला बनी ही रहे, ये धार कभी छीन ना हो, ये सरिता बहती ही रहे। बस अब तुम अड़चन में पड़े। आकांक्षा शाश्वत की और प्रेम क्षणभंगुर का। अब बेचैनी होगी, अब संताप होगा। या तो प्रेम मर जाएगा या प्रेमी मरेगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ विघ्न पड़ेगा, कुछ ना कुछ बाधा आएगी। ऐसा ही समझो, हवा का एक झोंका आया और तुमने कहा सदा आता रहे। तुम्हारी आकांक्षा से तो हवा के झोंके नहीं चलते। वसंत में फूल खिले, तुमने कहा सदा खिलते रहे। तुम्हारी आकांक्षा से तो फूल नहीं खिलते। आकाश में तारे थे, तुमने कहा दिन में भी रहे। तुम्हारी आकांक्षा से तो तारे नहीं संचालित होते। जब दिन में तारे न पाओगे दुखी हो जाओगे। जब पतझड़ में पत्ते गिरने लगेंगे और फूलों का कहीं पता न रहेगा और वृक्ष नग्न खड़े होंगे दिगंबर, तब तुम रोओगे, तब तुम पछताओगे, तब तुम कहोगे कुछ धोखा दिया, किसी ने धोखा दिया। किसी ने धोखा नहीं दिया है। जिस दिन तुम्हारा और तुम्हारी प्रेयसी के बीच प्रेम चुक जाएगा, उस दिन तुम ये मत सोचना कि प्रेयसी ने धोखा दिया, ये मत सोचना कि प्रेमी दगाबाज निकला। नहीं, प्रेम दगाबाज है। न तो प्रेयसी दगाबाज है, न प्रेमी दगाबाज, प्रेम दगाबाज है। जिसे तुमने प्रेम जाना था वो क्षणभंगुर था, पानी का बबूला था, अभी अभी बड़ा होता दिखता था। पानी के बबूले पे पड़ती सूरज की किरणें इंद्रधनुष का जाल बुनती थी। कैसा रंगीन था, कैसा सतरंगा था, कैसे काव्य की स्फुरना हो रही थी। और अभी गया, गया तो सब गए इंद्रधनुष, गया तो सब गए सतरंग, गया तो गया सब काव्य, कुछ भी ना बचा। क्षण भंगुर से हमारा जो संबंध हम बना लेते और शाश्वत की आकांक्षा करने लगते हैं, उससे दुख पैदा होता है। शाश्वत जरूर कुछ है, नहीं है ऐसा नहीं। शाश्वत है, तुम्हारा होना शाश्वत है, अस्तित्व शाश्वत है,
आकांक्षा कोई भी शाश्वत नहीं, दृश्य कोई भी शाश्वत नहीं, लेकिन दृष्टा शाश्वत है। देखो, रात तुम सपना देखते हो, सुबह पाते हो सपना झूठ था। फिर दिन भर खुली आंखों जगत का फैलाव देखते हो, हजार हजार घटनाएं देखते हो। रात जब सो जाते हो तब सब भूल जाता है, सब झूठ हो जाता है। दिन में तुम पति थे, पत्नी थे, मां थे, पिता थे, बेटे थे। रात सो गए, सब खो गया। न पिता रहे, न पत्नी, न बेटे। दिन तुम अमीर थे, गरीब थे, रात सो गए, न अमीर रहे, न गरीब। दिन तुम क्या क्या थे, रात सो गए, सब खो गया। दिन में जवान थे, बूढ़ी थे, रात सो गए, न जवान रहे, न बूढ़े। सुंदर थे, असुंदर थे, सब खो गया। सफल असफल सब खो गया। रात ने दिन को पहुंच दिया। जैसे सुबह रात को पहुंच देता है, वैसे ही रात दिन को पहुंच देती। जैसे दिन के उगते ही रात सपना हो जाती है, वैसे ही रात के आते ही दिन भी तो सपना हो जाता है। इसे जरा गौर से देखो। दोनों ही तो भूल जाते, दोनों ही तो मिट जाते, लेकिन एक बना रहता। रात जो सपना देखता है, वही दिन जागृति में दिन का फैलाव देखता है। देखने वाला नहीं मिटता। रात सपने में भी मौजूद होता है। कभी कभी सपना भी खो जाता है और इतनी गहरी तंद्रा, इतनी गहरी निद्रा होती कि स्वप्न नहीं होते, सुसुप्ति होती, स्वप्न शून्य, तब भी दृष्टा होता है। सुबह तुमने कभी कभी उठकर कहा है, रात ऐसे गहरे सोए, ऐसे गहरे सोए कि सपने की भी खलल ना थी। बड़ा आनंद आया, बड़े ताजे उठे। तो जरूर कोई बैठा देखता रहा रात भी, कोई जाग के अनुभव करता रहा रात भी। गहरी निद्रा में भी कोई जागा था, कोई किरण मौजूद थी, कोई प्रकाश मौजूद था, कोई होश मौजूद था, कोई देख रहा था। नहीं तो सुबह कहेगा कौन? तुम सुबह ही जाग के अगर जागे होते तो रात की खबर कौन लाता? उस गहरी प्रसुप्ति की कौन खबर लाता? रात भी तुम कहीं जागते थे, किसी गहरे तल पर, किसी गहरे अंतश्चेतन में कोई जागा हुआ हिस्सा था, कोई प्रकाश का छोटा सा पुंज था। वही याद रखे, उसी की स्मृति है सुबह कि रात बड़ी गहरी नींद सोए, अपूर्व थी, आनंदपूर्ण थी। एक बात तय है, जागो कि सो, सपना देखो कि जगत देखो, सब बदलता रहता है, दृष्टा नहीं बदलता। इसलिए दृष्टा शाश्वत है। बचपन में भी दृष्टा था, जवानी में भी दृष्टा था, बुढ़ापे में भी दृष्टा था। जवानी गई, बचपन गया, बुढ़ापा भी चला जाएगा, दृष्टा बचा रहता। तुम जरा गौर से छानो, तुम्हारे जीवन में तुम एक ही चीज को शाश्वत पाओगे, वह दृष्टा है। कभी हारे, कभी जीते, कभी धन था, कभी निर्धन हुए, कभी महलों में वास था, कभी झोंपड़े भी मुश्किल हो गए, लेकिन दृष्टा सदा साथ था। जंगलों में भटको कि राजमहलों में निवास करो। हार तुम्हें गड्ढों में गिरा दे कि जीत तुम्हें शिखरों पर बिठा दे। सिंहासन पर बैठो कि कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाओ। एक सत्य सदा साथ है, दृष्टा, देखने वाला सदा साथ है। और अगर तुम इस देखने वाले को ठीक ठीक पहचानने लगो तो जब तुम मरोगे तब भी ये साथ रहेगा। बस यही साथ रहेगा, और सब छूटेगा, और सब छूट जाएगा। मृत्यु तो एक घटना है। जैसे जीवन देखा वैसे ही मृत्यु को भी तुम देखोगे। जैसे दिन देखा, दिन जीवन है, और रात देखी, रात मौत है। ऐसे ही बड़ी रात आएगी मौत की, अमावस आएगी, वही भी तुम देखोगे। मगर दृष्टा से पहचान बना लो, दृष्टा से दोस्ती बना लो, दृष्टा के साथ गठबंधन कर लो। हालत तो ऐसी है कि तुम अभी दिन में ही बेहोश, तो रात में तो बेहोश रहोगे ही। जीवन ही सोए सोए जा रहा है, तो मौत तो और गहरी नींद है, वहां तो तुम जाग ना पाओगे। और जिसने एक बार मौत को जाग कर देख लिया, उसका फिर जो नया जन्म होगा वो भी जाग कर होगा। जब मौत तक को देख लिया, फिर क्या अड़चन रही? तुम जागते हुए जन्मोगे। बस जाग के एक बार मौत हो जाए
तो उसके बाद जो जन्म होगा वो जागा हुआ होगा। तुम देखते हुए जन्मोगे और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, फिर आखिरी जीवन आ गया। फिर जो मौत होगी वही मोक्ष है। कर्ता और भोक्ता दृश्य में उलझाव है, दृष्टा भीतर की यात्रा है। धीर पुरुष को स्वाभाविक उच्छृंखल स्थिति भी शोभती। सुनना इस सूत्र को, धीर पुरुष को स्वाभाविक उच्छृंखल स्थिति भी शोभती है, लेकिन इस प्रहायुक्त चित्त वाले मूढ़ की बनावटी शांति भी नहीं शोभती। उच्छृंखला अपि आकृति का स्थिर धीरस्य राजते, न तो संस्प्रचित्तस्य शांतिर्मूढ़स्य कृतिमा। अष्टावक्र कह रहे हैं कि अगर ज्ञान को उपलब्ध साक्षी में जागा पुरुष हो, धीर पुरुष हो, तो उसको अशांति भी शोभती है। उसके जीवन में दुख भी आभूषण है। उसे अगर तुम क्रोध युक्त भी पाओगे तो उसके क्रोध में भी तुम पाओगे एक गरिमा, एक गौरव, एक दिव्यता। अगर वैसा व्यक्ति उच्छृंखल भी होगा तो तुम उसकी उच्छृंखलता के गहरे में शांति की अपूर्व धारा पाओगे। और इससे विपरीत भी सच, इस प्रहायुक्त चित्त वाले मूढ़ की बनावटी शांति भी नहीं शोभती। इस प्रहायुक्त वाले जिसके जीवन में अभी ईर्षा है, द्वेष है, स्पर्धा है, कंपटीशन है, ख्याल करो, दृष्टा होने में तो कोई स्पृहा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं दृष्टा हो जाऊं तो तुमसे कुछ छीनता नहीं। तुम दृष्टा हो जाओ तो मुझसे कुछ छीनते नहीं। लेकिन मैं अगर भोक्ता बनूं तो तुमसे बिना छीने ना बन सकूंगा। मुझे अगर बड़ा महल चाहिए तो किन्हीं के मकान गिरेंगे। मुझे अगर बहुत धन चाहिए तो किन्हीं की जेबें कटेंगी। मुझे अगर बहुत यश चाहिए तो किन्हीं के जीवन से यश के दिए बुझेंगे। मुझे अगर पद चाहिए तो जो पद पर हैं उन्हें नीचे गिराना होगा। स्पृहा, भोग में तो स्पृहा है। अगर मुझे कर्ता होना है तो संघर्ष होगा, कलह होगी, क्योंकि और भी कर्ता बनने निकले हैं, मैं अकेला नहीं। और कर्ता का जो जगत है वो बाहर है। सभी निकले हैं विजेता होने, सभी सिकंदर बनने निकले, संघर्ष होगा, हिंसा होगी, कष्ट फैलेगा, दुख आएगा। मनुष्य जाति का पूरा इतिहास इस प्रहा से भरे हुए पागलों का इतिहास है। तैमूर लंग, चंगेज खान, सिकंदर, नेपोलियन और सब। लेकिन एक ऐसा जगत भी है जहां दूसरे से कोई स्पृहा नहीं। अगर मैं दृष्टा बनने निकलूं तो किसी से मेरा कोई संघर्ष नहीं, मैं अप्रतियोगी हो गया, मेरी किसी से कोई दुश्मनी ना रही। लाख तुम लोगों को समझाओ कि मित्रता रखो, सभी तुम्हारे भाई बंधु हैं। देखो, पिता सबका एक है, परमात्मा एक है और हम सब उसके बेटे हैं, तो हम सब भाई बंधु हैं। लेकिन ये हल नहीं होता इससे कुछ। कितना ही ये कहो, स्कूल में 30 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, हम उनको कितना ही कहें कि तुम एक दूसरे के मित्र हो, ये बात हो नहीं सकती। क्योंकि स्पर्धा तो मौजूद है, प्रथम आने की दौड़ तो मौजूद है। कोई एक प्रथम आएगा 29 को हराकर, तो हर एक का दुश्मन है। लाख समझाओ बुझाओ, लाख ऊपर से हम रोगन पोते और कहें कि हम एक दूसरे के मित्र हैं, ये सब मित्रता दिखावा है, पाखंड है, औपचारिकता है। शायद ये दिखावा भी जरूरी है उस भीतरी संघर्ष को चलाए रखने के लिए। ये मुखौटा भी जरूरी है, नहीं तो संघर्ष बिल्कुल खुल के हो जाएगा, गर्दनें कट जाएंगी।
तो गर्दन काटते भी हैं हम, और इस ढंग से काटते हैं कि कहीं कोई पता भी ना चले, शोरगुल भी ना हो, आवाज भी ना हो। हम जेब काटते भी हैं और जेब में हाथ भी नहीं डालते। एक बड़े राजनेता ने एक बहुत बड़े दर्जी से अपने कपड़े बनवाए। जब वो कपड़े पहन के उसने देखे तो बड़ा खुश हुआ। पूरी कुशलता दर्जी ने बरती थी। कोट भी सुंदर था, कमीज भी सुंदर था, पैंट भी सुंदर था। राजनेता बहुत खुश हुआ। तभी उसने खीसे में हाथ डाल के देखा तो खीसा नहीं था। तो उसने दर्जी से पूछा, कितना सुंदर तुमने वेश तैयार किया, खीसा तो है ही नहीं, ये भूल कैसे हो गई? उसने कहा, मैं तो सोचा कि आप राजनेता हैं, राजनेता अपने खीसे में हाथ तो डालते ही नहीं, तो खीसे की जरूरत क्या? राजनेता तो दूसरे के खीसे में हाथ डालते, इस कुशलता से डालते हैं कि दूसरे को पता भी नहीं चलता। चोर भी चुराते हैं मगर पता चल जाता है, राजनेता भी चुराते हैं लेकिन पता नहीं चलता। इस जगत में तो सब तरफ संघर्ष है। कोई बहुत सज्जनता से करता है, कोई बड़ी कुशलता से करता है, कोई छीना झपटी कर देता है। जो छीना झपटी कर देता है वो अकुशल है बस। बेईमान तो सब एक जैसे, बेईमानी में तो कुछ भेद नहीं। इस जगत में ईमानदार होना तो असंभव है, क्योंकि इस जगत की दौड़ ऐसी है कि वहां बेईमान होना ही पड़ेगा। जो कर्ता बनने निकला है उसे लड़ना पड़ेगा, और लड़ना कहीं नैतिक हो सकता है। जो भोक्ता बनने निकला है उसे दूसरे की गर्दन काटनी ही होगी। अब दूसरे की गर्दन भी कहीं धार्मिक ढंग से काटी जा सकती। मित्रता इत्यादि सब नाम है, बातचीत है, बकवास है, ऊपर का पाखंड है, धोखा है। जिसको तुम संस्कृति कहते हो, सभ्यता कहते हो, वो सब बातचीत है। उस बातचीत, सुंदर बातचीत के नीचे एक दूसरे की जेबें काटी जाती, एक दूसरे की गर्दन काटी जाती, एक दूसरे की जड़ काटी जाती। यहां दुश्मन तो दुश्मन है ही, यहां मित्र भी दुश्मन है। ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, प्रभु दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा, मित्रों का तू जरा ख्याल रखना। दुश्मन से निपटना तो बहुत आसान, कम से कम मामला साफ है। मित्रों से निपटना बहुत मुश्किल, क्योंकि मामला बिल्कुल साफ नहीं। मित्र होने का दावा है। अंततः मित्र ही बड़े शत्रु सिद्ध होते, क्योंकि वे ही निकट होते और छुरा भोंकना उन्हें आसान होता है। इस प्रहा हिंसा है, इस प्रहा शत्रुता है, इस प्रहा में सारा रोग है, महारोग है। अष्टावक्र कहते, उच्च श्रृंखला अपि आकृति का स्थिर धीरस राजते। अगर कभी तुम धीर पुरुष को क्रोध में भी देखो, उच्छृंखल भी देखो, नाराज भी देखो, तो भी गौर से देखना, उसकी नाराजगी के पीछे गहन शांति होगी। और तुम शांत व्यक्ति को अगर इस प्रहा से भरा हुआ देखो तो उसकी शांति ऊपर ऊपर होगी, और भीतर गहन अशांति का तूफान अंधड़ चलता होगा। रोजे के दिन थे और मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने 3 मित्रों के साथ एक दिन मौन से बैठने का निर्णय किया। दिन भर मौन रखना है। बैठे ही थे मौन से, आधा घड़ी भी ना गुजरी थी कि एक व्यक्ति थोड़ा बेचैन सा होने लगा और एकदम से बोला कि पता नहीं मैं घर में ताला लगा पाया कि नहीं। दूसरे ने कहा, नालायक, बोल के सब खराब कर दिया, टूट गया व्रत। तीसरे ने कहा, किसको समझा रहे, तुम भी बोल गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि हम ही भले, अभी तक नहीं बोले। अशांत आदमी चेष्टा करके बैठ भी जाए तो भी कुछ फर्क तो नहीं पड़ता। अशांत तो अशांत है।
ऊपर ऊपर से थोप भी ले तो कुछ अंतर नहीं आता। सच तो यह है, अगर तुम अशांत हो तो जब तुम शांत बैठोगे तब तुम्हारी अशांति जितनी प्रकट होगी उतनी कभी भी प्रकट नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त तो अशांति ही अशांति बचेगी। एक झीनी सी परत तुम ऊपर से ओढ़ लोगे, एक चादर, और भीतर तो अंधड़ चल रहे होंगे। जीवन के कामों में उलझे रहते हो तब उतने अंधड़ चलते भी नहीं, क्योंकि ऊर्जा कामों में उलझी रहती। शांत होकर बैठ गए तो ऊर्जा का क्या होगा, शक्ति का क्या होगा? जो दुकान में लगी, लड़ने में लगी, मारने में लगी थी, वो सब खाली पड़ी, वो एकदम भीतर घुमाने लगेगी। वो सारी भाप तुम्हारे भीतर इकट्ठी होने लगेगी, तुम्हारी केतली शोरगुल करने लगेगी, फूटने का क्षण करीब आने लगेगा। अक्सर ऐसा होता है जब लोग ध्यान करने बैठते हैं तब उन्हें अशांति का पता चलता। मेरे पास लोग आके कहते कि जब हम ध्यान के लिए नहीं बैठते तब सब ठीक रहता, जब ध्यान के लिए बैठते हैं हजार हजार सवाल उठते, हजारों विचार उठते, न मालूम कहां कहां के वर्षों पहले की यादें आती, जिनको हम सोचते हैं भूल ही चुके थे वो अभी ताजे मालूम पड़ते। जो घाव हम सोचते हैं भर चुके थे वो फिर खुल जाते। ये क्या ध्यान हुआ, ये कैसा ध्यान है? लेकिन कारण है, साधारणता तुम व्यस्त रहते हो, तुम्हें अपने भीतर झांकने का मौका भी नहीं मिलता। अगर तुम घड़ी भर को शांत होकर बैठ जाओ तो भीतर का सारा रोग साक्षात्कार होने लगता, सामने आ जाता। सारा ज्वर, सारी मवाद भीतर बहती हुई दिखाई पड़ने लगती। धीर पुरुष को स्वाभाविक उच्छृंखल स्थिति भी शोभती है। ख्याल करना इस वचन का, स्वाभाविक। मैंने तुम्हें पीछे कहा, चादविक ने लिखा है कि रमन को कभी उसने नाराज न देखा था, लेकिन एक दिन एक पंडित आया और उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लगा, और उन्होंने उसे बहुत समझा के कहा, लेकिन वो माने ही नहीं। वो शास्त्रों के उद्धरण दे और विवाद के लिए बिल्कुल तत्पर खड़ा। चादविक ने लिखा है कि हम सब परेशान हो गए कि वो नाहक उन्हें परेशान कर रहा है, और उन्हें जो कहना था कह दिया, समझ ले ठीक, ना समझे जाए, लेकिन वो वेद, उपनिषद, गीता इनके उद्धरण देने लगा और सिद्ध करने लगा कि मैं सही हूं। चादविक ने लिखा, तब एक घटना घटी जो अलौकिक थी। रमन ने उठाया डंडा और उसके पीछे दौड़े। रमन महर्षि किसी के पीछे डंडा उठा के दौड़े, सब भक्त भी चौंक गए, और वो आदमी भागा एकदम घबरा के। उसे बाहर खदेड़ के वो हंसते हुए भीतर आए, डंडा रख के अपनी जगह बैठ गए। अब ये जो घटा ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ये आदमी दूसरी भाषा समझता ही ना था, कोई उपाय ही ना था। ये कुछ क्रोध नहीं है, ये वैसा क्रोध नहीं जैसा तुम जानते हो। इसमें रमन कहीं भी अपने केंद्र से च्युत नहीं हुए, अपने केंद्र पर थे। लेकिन यह आदमी दूसरी भाषा समझता ही नहीं। इसको सब तरफ से समझाने की कोशिश कर ली, ये सिर्फ डंडे की भाषा ही समझेगा। ऐसा देखकर, और ऐसा भी किसी निर्णय से नहीं कि ऐसा सोच विचार के डंडा उठाया हो। डंडा उठा लिया बालवत, स्वाभाविक। यही मौजूद था इस स्थिति में, यह स्वाभाविक था। चादविक ने लिखा है, उस दिन जैसी शांति रमन में पहले नहीं देखी थी। शांति, अपूर्व शांति थी, इतनी गहरी शांति थी, इसलिए इतने स्वाभाविक रूप से क्रोध को भी हो जाने दिया, इससे भी कोई बाधा न थी। अष्टावक्र कहते हैं स्वाभाविक उच्छृंखल स्थिति भी शोभती। चादविक ने लिखा है, वो रूप रमन का जो उस दिन देखा अपूर्व था, बड़ा प्यारा था। ये भी शोभती है, लेकिन इस प्रहायुक्त चित्त वाले मूढ़ की बनावटी शांति भी नहीं शोभती। मूढ़ तो बोले तो मुश्किल में पड़े, न बोले
तो मुश्किल में पड़े। मैंने सुना है लाला करोड़ी मल की छोटी सी दुकान थी। एक बार दुकान में से 10 रुपए का नोट कम हो गया तो उन्होंने अपने नौकर ननकू से कहा, आज सुबह से शाम तक दुकान में कोई कौआ भी नहीं आया। दुकान में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी ना था, तुम ही कहो 10 रुपए कहां जा सकते। ननकू ने तपाक से अपनी जेब से 5 रुपए निकाल कर देते हुए कहा, हुजूर ये लीजिए मेरा हिस्सा, मैं आपकी इज्जत खराब नहीं करना चाहता। मूढ़ बोले तो फंसे, ना बोले तो फंसे। मूढ़ फंसा ही हुआ है, कुछ भी करे हर जगह उसकी मूढ़ता का दर्शन हो जाए। इसलिए असली सवाल शांत बैठने न बैठने का नहीं, असली सवाल मूढ़ता को तोड़ने का है। असली सवाल जागने का है, अमूर्छा को लाने का है। ध्यान तप जब काम ना आएंगे, क्योंकि मूढ़ जब भी करेगा तो मूढ़ता ही प्रकट होगी, तब भी करेगा तो मूढ़ता ही प्रकट होगी। तुम्हारे भीतर जो है वही तो प्रकट होगा। तुम कुछ भी करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि भीतर के केंद्र पर ही क्रांति घटित ना हो। इसलिए अष्टावक्र कहते, ऊपर की व्यर्थ बातों में मत उलझना, सारी शक्ति भीतर लगाओ, जागने में लगाओ। तुमने गौर से देखा कभी, मूढ़ अगर शांत बैठे तो सिर्फ जड़ मालूम होता, मुर्दा मालूम होता, प्रतिभा शून्य मालूम होता, सोया सोया मालूम होता। ज्ञानी अगर शांत बैठे तो उसकी शांति जीवंत होती। तुम गौर से सुनो तो उसकी शांति का कल कल नाद तुम्हें सुनाई पड़ेगा। ज्ञानी शांत बैठे तो उसकी शांति नाचती होती, उत्सव मग्न होती। मूढ़ की शांति डबरे की भांति है, ज्ञानी की शांति कलरव करती बहती हुई सरिता की भांति गत्यात्मक है। मूढ़ की शांति कहीं नहीं जा रही, कब्र की शांति है। ज्ञानी की शांति कब्र की शांति नहीं है, जीवन का अहोभाव है, जीवन का महारास, जीवन का नृत्य, जीवन का संगीत है। मूढ़ की शांति में कोई संगीत नहीं, बस तुम शांति ही पाओगे। ज्ञानी की शांति संगीतपूर्ण, छंदोबद्ध, स्वच्छंद है। तो ध्यान रखना, शांति को लक्ष्य मत बना लेना, नहीं तो बहुत जल्दी तुम मूढ़ की शांति में पड़ जाओगे, क्योंकि वो सस्ती है और सुगम है, कुछ भी करना नहीं पड़ता, बैठ गए। इसीलिए तो तुम्हारे बहुत से साधु सन्यासी बैठ गए, तुम उनके पास जाके मूढ़ता ही पाओगे। उनकी प्रतिभा निखरी नहीं है और जंग खा गई। ऐसी शांति का क्या मूल्य है जो निष्क्रिय हो? ऐसी शांति चाहिए जो सृजनात्मक हो, ऐसी शांति चाहिए जो गुनगुनाए, ऐसी शांति चाहिए जिसमें फूल खिले, ऐसी शांति चाहिए जिसमें जीवन का स्पर्श अनुभव हो और महाजीवन अनुभव हो, मरघट की नहीं। तुम्हारे मंदिर भी मरघट जैसे हो गए। नहीं, कहीं भूल हो रही। अष्टावक्र ठीक कहते हैं, मूढ़ की बनावटी शांति भी शोभा नहीं देती। ऐसा ही समझो कि कोई कुरूप स्त्री खूब गहने पहन ले। तुमने देखा, स्त्री और कुरूप हो जाती अगर कुरूप है और गहने पहन ले। और अक्सर ऐसा होता है, कुरूप स्त्रियों को गहने पहनने का खूब भाव पैदा होता। कुरूप स्त्रियां सोचती हैं कि शायद जो कुरूपता है वो गहनों में ढांक ली जाए, तो खूब रंग बिरंगे कपड़े पहनो, खूब गहने ढांक लो, हीरे जवाहरात लटका लो। लेकिन कुरूपता हीरे जवाहरातों से नहीं मिटती,
और उभर कर दिखाई पड़ने लगती। कितने ही बहुमूल्य वस्त्र पहन लो, कुरूपता वस्त्रों से नहीं मिटती। इतना आसान नहीं। और कोई सुंदर हो तो निर्वस्त्र भी, बिना वस्त्रों के भी सुंदर है, साधारण वस्त्रों में भी सुंदर है, बिना गहनों के भी सुंदर है, बिना आभूषणों के भी सुंदर है। हां, अगर सुंदर व्यक्ति के हाथ में आभूषण हो तो आभूषण भी सुंदर हो जाते। कुरूप व्यक्ति के हाथ में पड़े आभूषण भी कुरूप हो जाते। तुम जैसे हो वही तुम्हारे जीवन में फैल जाता, वही रंग। इसलिए असली सवाल आभूषणों का नहीं है, असली सवाल अंतर सौंदर्य को जगाने का है। तुम्हारे भीतर एक सौंदर्य की आभा होनी चाहिए जो तुम्हारे पोर पोर से बहे और झलके, तुम्हारे रोए रोए में जिसकी मौजूदगी हो, तुम्हारी श्वास श्वास में जिसकी महक हो। कल्पना रहित, बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते और कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते। विलसंती महाभोगई विरसंती गिरी गहरान, निरस्त कल्पना धीरा अबद्धा मुक्त बुद्धिया। और अष्टावक्र कहते हैं मुक्त पुरुष को न तो महल से मोह है और न झोपड़े से मोह है। इसे ख्याल रखना। जिनका महलों से मोह छूट जाता उनका झोपड़ों से मोह बन जाता, लेकिन मोह जारी रहता। जिनका धन से मोह छूट जाता उनका निर्धनता से मोह बन जाता, लेकिन मोह जारी रहता। अष्टावक्र कहते हैं कल्पना रहित, बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते। जैसा हो उसमें ही राजी। महल तो महल में राजी, सुख तो सुख में राजी, सिंहासन तो सिंहासन पर राजी, और कभी पहाड़ की कंदराएं तो वे भी सुंदर हैं। सच तो यह है, मुक्त पुरुष महल में होता तो महल प्रकाशित हो जाते, मुक्त पुरुष कंदराओं में होता तो कंदराएं प्रकाशित हो जाती। मुक्त पुरुष जहां होता वहीं सौंदर्य झरता। मुक्त पुरुष की मौजूदगी सभी चीजों को अपूर्व गरिमा से भर देती। वो पत्थर छुए तो हीरा हो जाता, हीरा छुए तो स्वभाव था हीरे में भी सुगंध आ जाती, सोने में सुगंध। लेकिन मुक्त पुरुष का किसी चीज से कोई आग्रह नहीं है। ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा तो ही मैं सुखी रहूंगा, ऐसा कोई आग्रह नहीं है। जैसा हो उसमें वो राजी है। उसका राजीपन प्रगाढ़ है, गहरा है, पूर्ण है, समस्त रूपेण उसने स्वीकार कर लिया है। जो दिखाए प्रभु, जहां ले जाए उसके लिए राजी। न वो महल छोड़ता है, न वो झोपड़े को चुनता है। जीता है सूखे पत्ते की भांति, हवा जहां ले जाए। धीर पुरुष के हृदय में पंडित देवता और तीर्थ का पूजन कर तथा स्त्री राजा और परिजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। सोत्रियम देवताम तीर्थ मंगनाम भूपतिम प्रियम दृष्टवा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदय वासना। धीर पुरुष के हृदय में पंडित देवता और तीर्थ का पूजन कर, तुम तो पूजन भी करते हो तो वहां भी वासना आ जाती। तुम्हारा तो पूजन भी कामना से दूषित हो जाता है। तुम्हारे तो पूजन में भी सुगंध नहीं रहती, वासना की दुर्गंध आ जाती। धीर पुरुष भी पूजन करता है, लेकिन उसकी पूजन और तुम्हारी पूजन में जमीन आसमान जितना फर्क है। धीर पुरुष भी कभी मंदिर जाता है,
कभी मग्न होकर प्रतिमा के सामने नाचता है, कभी गंगा भी नहाता है, कभी तीर्थों की यात्रा भी करता है, लेकिन उसके मन में कोई वासना नहीं। मंदिर इसलिए नहीं जाता कि कुछ मांगना है, मंदिर भी परमात्मा का है। धीर पुरुष मंदिर भी जा सकता है, मस्जिद भी जा सकता है, गुरुद्वारा भी जा सकता है, गिरजा भी जा सकता है, सभी परमात्मा का है। धीर पुरुष जहां है वही मंदिर है। कोई मंदिर में ही सुख लेगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन मंदिर का कोई त्याग भी नहीं है। कभी पूजा भी कर सकता है, क्योंकि पूजन का भी एक मजा है, पूजन का भी एक रस है, पूजन भी एक अहोभाव है। लेकिन ये सब है अहोभाव। एक धन्यवाद, तूने खूब दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और तुझसे मांगने की कोई चाह नहीं, और की कोई वासना नहीं है। तुम जाते भी मंदिर, झुकते भी, तो भी तुम्हारे हृदय में कुछ वासना है, कुछ मिल जाए। तुम भिखारी की तरह ही जाते हो। धीर पुरुष हो गया सम्राट, नाचता है। जगत को तो बहुत कुछ देता ही है, परमात्मा को भी देता है, मांगता नहीं। परमात्मा को हाथों में भी स्वयं को डोल देता है, वहां भी नाच के थोड़ा नाच परमात्मा को दे आता है। पंडित देवता और तीर्थ का पूजन कर, तथा स्त्री राजा और परिजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। सुंदरतम स्त्री को देख लेता है तो भी वासना नहीं होती। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि उसे सुंदर स्त्री में सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता? ऐसा लोग समझाते, ऐसा तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हें कहते हैं। बात गलत है। उसे सौंदर्य तो दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ेगा ही, उसको ही दिखाई पड़ेगा। तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा? तुम तो अंधे हो। जहां सौंदर्य होता उसे दिखाई पड़ता है, लेकिन वासना पैदा नहीं होती। वहां भी अहोभाव पैदा होता है। सुंदर स्त्री में भी प्रभु का ही दर्शन होता है, सुंदर पुरुष में भी प्रभु का ही दर्शन होता है। अगर कमल में देख के प्रभु का दर्शन होता है, तो मनुष्यों के कमल जहां खिलते हैं, उन्हें देखकर क्या घबराहट? घबराहट तो जिन्हें होती है वे खबर दे रहे हैं कि अभी वासना जगती है, जीती है। अभी वासना चुकी नहीं, अभी ईंधन जारी है, अभी घबराहट है। वे आंख फेर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। नहीं, धीर पुरुष सौंदर्य को देखेगा और हर सौंदर्य उसे उस परम सौंदर्य की याद दिलाएगा। हर सौंदर्य उस परम प्रकाश की ही एक किरण है। किसी स्त्री में नाची वो किरण, किसी बच्चे की आंखों में झलकी वो किरण, किसी झरने में गुनगुनाई वो किरण, लेकिन सब तरफ वही है। ये सूरज की ही धूप है सब तरफ। तुम्हें चाहे सूरज दिखाई ना भी पड़े, लेकिन जो भी धूप है ये सब सूरज की है। चाहे सूरज को सीधा देखना संभव भी ना हो, शायद परमात्मा को सीधा देखने में आंखें काम ना आए। शायद परमात्मा को सीधा देखना संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों की सीमा है। इसलिए हम प्रतिफलन में देखते, किसी स्त्री के चेहरे पर, किसी बच्चे की आंखों में, किसी वीणाकार के स्वर में, पक्षियों के कलरव में, सागर की चट्टानों से टकराती लहरों के शोरगुल में। ये सब प्रतिफलन है, ये सब उसी की गूंज अनुगूंज है। वो एक ही छाया है, इस अनेक में वही अनेक की तरह उतरा है। तो स्त्री राजा और परिजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। सम्राटों को देखकर भी धीर पुरुष आनंदित होता है, क्योंकि सम्राटों में भी उसी का साम्राज्य। वो जो सम्राट की चाल में गौरव है, गरिमा है, वो जो कुलीनता है, वो जो श्रेष्ठता है, वो जो आभिजात्य है, वो भी उसी का आभिजात्य है। वो जो सम्राट की आंखों में एक चमक है, वो भी उसी की चमक है। सब चमक उसकी है। इसलिए
इसलिए सम्राट को देखकर भी उसे ऐसा नहीं होता कि वासना पैदा होती हो कि मैं सम्राट हो जाऊं। वो तो सम्राट हो ही गया है, वो तो सम्राटों का सम्राट हो गया है, वो तो राजराजेश्वर है। लेकिन अब किसी सम्राट में भी वो देखता है तो याद करता है उसी का छोटा सा टुकड़ा यहां भी उतरा, धूप थोड़ी सी यहां भी है, उसी की है। धूप का यह गुनगुना स्पर्श, चौकड़ी भरते किरण के इंगुरी छोने, फिर लगे तृण पालकी मृदु ओस की ढोने, परत कोहरे की हटा दुर्धर्ष, धूप का खोल वातायन, धुआंते कक्ष में झांका, भोर ने फिर सूर्य नीला आकाश में टांका, सुर्ख मूंगे की तरह आकर्ष, धूप का यह गुनगुना स्पर्श। जहां भी धूप है वहां परमात्मा का ही गुनगुना स्पर्श है। परिजन को देखकर भी कोई वासना पैदा नहीं होती। जो अपने हैं वे तो अपने हैं ही, जो पराये हैं वे भी अपने हैं, क्योंकि वस्तुतः न तो कोई अपना है न कोई पराया है। यहां तो एक ही है। अपना कहो तो वही, पराया कहो तो वही, अपना न कहो तो वही, पराया न कहो तो वही। यहां तो एक ही है। यहां तो एक ही स्वा का विस्तार है, स्वा ही सर्व है। वासना कैसी? योगी नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, पोतों से और संबंधियों से हंसकर धिक्कारे जाने पर भी जरा भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। भृत्यई पुत्रई कलेत्रश्य दोहित्रई चाअपि गोत्रजयी, विहस्य धिकृतो योगी न याति विकृतम मनाक। समझना, वह जो ज्ञानी पुरुष है अगर अपने नौकर भी उसका अपमान कर दे तो भी नाराज नहीं होता। क्यों? नौकर को ही विशेष रूप से सूत्र में कहा है, क्योंकि नौकर अंतिम है जिससे तुम अपेक्षा करते हो कि तुम्हारा अपमान कर देगा। नौकर और तुम्हारा अपमान कर दे। नौकर तो तुम्हारा खरीदा हुआ है, स्तुति के लिए ही है, वो तुम्हारा निंदा कर दे, असंभव। वो हंस के धिक्कार कर दे, ये असंभव। तुम और सबका धिक्कार चाहे स्वीकार भी कर लो, अपने नौकर का धिक्कार तो स्वीकार न कर सकोगे। तुम उसे कहोगे नमक हराम, तुम उसे कहोगे कि जिस दोने में खाया, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। तुम कहोगे जिसका नमक खाया उसका बजाया नहीं, नमक हराम। तुम बड़े नाराज हो जाओगे। इसलिए पहला अष्टावक्र कहते नौकर भी अगर धिक्कार कर दे, वो साधारण धिक्कार नहीं, हंसकर धिक्कार कर दे। हंसी और भी जहर हो जाती धिक्कार में मिल जाए तो, व्यंगात्मक हो जाती, गहरी चोट करती। फिर अपने नौकर से, ये तो अंतिम है जिससे तुम अपेक्षा करते हो। हां, तुम्हारा मालिक अगर धिक्कार कर दे तो तुम बर्दाश्त कर लो, करना पड़े, महंगा है ना बर्दाश्त करना। मालिक गाली भी दे तो भी तुम्हें धन्यवाद देना पड़ता है। नौकर प्रशंसा भी करे तो भी तुम कहां धन्यवाद देते। तुम अखबार पढ़ रहे बैठे अपने कमरे में, नौकर गुजर जाता, तुम इतना भी स्वीकार नहीं करते कि कोई गुजरा। तुम नौकर में व्यक्तित्व ही कहां मानते? नौकर की कहीं कोई आत्मा होती? कोई दूसरा गुजरता तुम उठ के खड़े होते, कोई दूसरा आता तो तुम कहते आओ बैठो विराजो। नौकर गुजर जाए तो तुम्हारे ऊपर कुछ भी भाव नहीं आता। तुम अपना अखबार पढ़ते रहते हो जैसे कोई भी नहीं गुजरा। नौकर को तुम स्वीकार ही नहीं करते कि वो मनुष्य है। तो नौकर अगर
अपमान कर दे, धिक्कार कर दे, तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। अष्टावक्र कहते हैं योगी नौकर से, पुत्रों से, अपने पुत्र से तो कोई धिक्कार की संभावना नहीं मानता। बेटा अपना और हंस दे, धिक्कार कर दे। तुम सबको माफ कर सकते हो लेकिन अपने बेटे को तो ना कर सकोगे, क्योंकि बेटा तो तुम्हारा ही विस्तार है, तुम्हारा ही एक रूप। तुम ही पर हंस दे, ये तो जैसा अपना ही हाथ अपने को चांटा मारने लगे, तो तुम कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पत्नियों से अष्टावक्र ने जब ये सूत्र कहे तब पत्नी आज जैसी तो नहीं थी, आधुनिक तो नहीं थी, पत्नी तो खरीदी हुई थी, स्त्री धन संपत्ति थी। ये सूत्र इतने पुराने हैं कि तब अगर कोई अपनी स्त्री को मार भी डालता था तो भी अपराध नहीं था। अपनी स्त्री मारी, किसी से कुछ प्रश्न नहीं है, अदालत का कोई सवाल नहीं। अब तुम अपने मकान को गिरा डालो, तुम अपने नोट में आग लगा दो, तुम्हारी मर्जी। तुमने अपनी पत्नी मार डाली, तुम जानो। मैं एक घर में रहता था रायपुर में। कोई 2-4 ही दिन मुझे वहां हुए थे कि बगल में एक रात कोई 1 बजे मेरी नींद खुली, वो पति अपनी पत्नी को मार रहा है। दोनों मकानों की छतें मिलती थी, तो मैं छत उतर के उसके मकान में गया। मैंने उस आदमी को रोकने की कोशिश की कि तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो, रुक। वो बोला, कौन है बीच में बोलने वाले? ये मेरी पत्नी, मैं चाहे इससे बचाऊं चाहे मारूं, आप कौन है बीच में बोलने वाले? वो ठीक बोल रहा है, शास्त्र की भाषा बोल रहा है, मनु महाराज की भाषा बोल रहा है, जैसे पत्नी उसकी कोई चीज है। वो इस बुरी तरह मार रहा है, उसके सिर से खून बह रहा है, और मुझसे कहता आप बीच में ना पड़े। आप कौन है बीच में बोलने वाले? ये मेरी पत्नी है। अष्टावक्र कहते हैं अपनी पत्नी से, पोतों से, संबंधियों से हंसकर धिक्कारे जाने पर भी जरा विकार को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जिसे ज्ञान घटा न कोई अपना रहा न कोई पराया। कौन बेटा कौन बाप? जिसे ज्ञान घटा कौन मालिक कौन नौकर? जिसे ज्ञान घटा कौन पति कौन पत्नी? जिसे ज्ञान घटा एक ही बचा, और जिसे ज्ञान घटा वो तो मिट गया। वो घाव ही न रहा जिस पे चोट लगती धिक्कार की, अपमान की, असम्मान की, कोई हंस दे इस बात की। वो घाव ही भर गया, वो घाव ही न रहा। अहंकार न रहा तो अपमान जरा भी पीड़ा नहीं देता। विहस्त धिक्रतो योगी न याति विकृतम मनाक। जरा भी किंचित भी अंतर नहीं पड़ता। मैं ही नहीं बचा तो तुम चोट कैसे करोगे? तुम जो चोट कर रहे हो वो व्यर्थ जा रही, खाली जा रही। वहां कोई है नहीं जो चोट को पकड़े, जिसमें चोट चुभे। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी नहीं संतुष्ट होता है, और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता है। उसकी उस आश्चर्य में दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते। ये सूत्र बहुत अनूठा है, इसे समझने की कोशिश करें। संतुष्टो अपि न संतुष्टा, खिन्नो अपि न चा खिद्यते, तस्य आश्चर्य दशाम ताम ताम तादृशा एव जानते। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता। क्या इसका अर्थ होगा? क्योंकि संतोष और संतोष में भेद है। एक संतोष है जो वही खट्टे अंगूर वाला संतोष है, नहीं मिला इसलिए किसी तरह अपने को संतुष्ट कर लिया। एक सांत्वना है, एक भुलावा है।
कि क्या करें, मिलता तो है नहीं, रोने से भी सार क्या है। इसलिए मन मार के बैठ गए। अभी भी स्वीकार करने का हिम्मत नहीं होती कि हार गए। हार भी क्या स्वीकार करनी, ये हार का रोना भी क्या रोना, तो अपनी हार को ही सजा के बैठ गए। अपनी हार को ही गले का हार बना के बैठ गए। इसका ही गुणगान करने लगे, कहने लगे कि रखा ही क्या है, संसार में है क्या। संतुष्ट हो गए, कहते हम तो संतुष्ट हैं। एक ऐसा संतोष है जो मुर्दा दिलों की सुरक्षा करता है, हारे हुओं की सुरक्षा बनता है, और जो जीवन के संघर्ष में, चुनौती में, विजय यात्रा पर, अंतर यात्रा पर निकलने का साहस नहीं रखते, उनको जड़ बना देता है। ये एक तरह की शराब है जिसको पी के बैठ गए, कहीं जाने की जरूरत न रही। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हारे हुए लोग अगर ये भी स्वीकार कर लें कि हम हार गए, तो भी गरिमा पैदा होती। तो भी जीवन में एक गति आती, गत्यात्मकता। हार गए वो तो हार को भी लीप पोत के जीत जैसा दिखाना चाहते। एक ऐसा संतोष है। तो जब अष्टावक्र कहते हैं संतुष्टो अपि न संतुष्टा, वो जो धीर पुरुष है संतुष्ट होकर भी इस अर्थ में संतुष्ट नहीं, उसका संतोष बड़ा और है। उसका संतोष आनंद से जन्मता है, हार से नहीं। उसका संतोष अंतर रस से उपजता है। उसका संतोष सांत्वना नहीं है, उसका संतोष उद्घोषणा है विजय की। जीवन को जाना, जिया, पहचाना, उस पहचान से आया संतोष। उसका संतोष मिला इसलिए संतुष्ट है। उसका संतोष आनंद का पर्यायवाची। पहली बात। दूसरी बात, जो पहला संतोष है वो तुम्हें रोक देगा, तुम्हारी गति को मार देगा, वो तुम्हें आगे ना बढ़ने देगा। दूसरा जो संतोष है वो मुक्त है, वो गति को मारता नहीं, वो गति को बढ़ाता है। तुम में और जीवन ऊर्जा आती। तुम जितने आनंदित होते हो और उतने ज्यादा आनंदित होने की क्षमता और पात्रता आती। तुम जितना नाचते हो उतना नाचने की कुशलता बढ़ती। इसलिए जीसस ने कहा है जिनके पास है उन्हें और भी दिया जाएगा। और कितना ही कठोर लगता हो ये वचन, लेकिन ये वचन परम सत्य है। जिनके पास है उन्हें और भी दिया जाएगा। वही मालिक है, उन्हें और मिलेगा, उन्हें मिलता ही रहेगा। उनके मिलने का कोई अंत नहीं आता, उन्हें सदा मिलेगा, शाश्वत तक मिलेगा। कहीं कोई आखिरी घड़ी नहीं आती जहां उनके मिलने का द्वार बंद हो जाता हो। एक द्वार चुकता है, दूसरा खुलता है। एक पहाड़ पूरा चढ़े, दूसरा उत्तुंग शिखर सामने आ जाता है। तो एक तो संतोष है कि बैठ गए मार के मन कि अब कहां जाना है, हो गए संतुष्ट, नहीं है कुछ सार कहीं, समझा लिया अपने मन को, दबा ली पूंछ और बैठ गए। नहीं, ज्ञानी का संतोष ऐसा संतोष नहीं। संतुष्टो अपि न संतुष्टा, संतुष्ट होकर भी इस अर्थ में संतुष्ट नहीं। और एक अर्थ, एक तो संतोष है जो असंतोष के विपरीत है, और एक ऐसा संतोष है जो असंतोष के विपरीत नहीं। एक ऐसा संतोष है जो असंतोष से विपरीत है इस अर्थ में कि फिर तुम्हें जरा भी असंतुष्ट नहीं होने देता, लेकिन तब तो गति मर जाएगी। समझो, लोग तुम्हें समझाते हैं संतुष्ट हो जाओ, जैसे हो जहां हो जाओ, भीतर से संतुष्ट मत हो जाना। धन पद मर्यादा, इससे हो जाओ संतुष्ट, इसमें कुछ सार भी नहीं। रुक गए तो कुछ खोया नहीं, क्योंकि चलने वाले कुछ पाते नहीं।
ठहर गए तो कुछ जाता नहीं, क्योंकि जो दौड़ते रहे वे कुछ पाते नहीं। इसमें संतुष्ट हो जाओ, लेकिन भीतर संतुष्ट मत हो जाना। भीतर तो और अनंत यात्रा है। शुरू तो है वहां, अंत नहीं है वहां, अनंत है यात्रा। भीतर तो और खोजना है। तो एक दिव्य असंतोष की आग भीतर जलती रहे। राजी मत हो जाना, क्योंकि परमात्मा इतना तक कि पूरे परमात्मा को न पालो, और पूरे को कभी कोई पाता है? पाता जाता है, पूरे को कोई कभी नहीं पाता। ये मंजिल ऐसी नहीं है कि कभी चुक जाए, और ये सौभाग्य है कि मंजिल चुकती नहीं तो फिर क्या करते? मंजिल चुक जाती, पा लिया पूरा परमात्मा, बंद कर दिया तिजोरी में, बैठ गए, फिर क्या करते? नहीं, ये चुकती नहीं। जितना तुम पाओगे उतना ही पाने को शेष मालूम पड़ेगा। तो जीसस के वचन में एक वचन और जोड़ देना चाहिए। जीसस कहते हैं जिसके पास है उसे मिलेगा और मिलेगा, और जिसके पास नहीं उनसे वह भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। इसमें एक वचन और जोड़ देना चाहिए कि जिसके पास है उसे और मिलेगा, और जिससे परमात्मा कभी अशेष होता ही नहीं, सदा शेष है और शेष है और शेष है। उसका दूसरा कोई किनारा नहीं है। नाव छोड़ दी एक दफा सागर में तो सागर और सागर और सागर विराट होता चला जाता। जितनी तुम्हारी हिम्मत बढ़ती, जितनी तुम्हारी पात्रता बढ़ती, जितनी तुम्हारी योग्यता अर्जित होती, उतना ही सागर बड़ा होता चला जाता। संतुष्टो अपि न संतुष्टा। इसलिए ज्ञानी संतुष्ट होके भी संतुष्ट कहां? खिन्नो अपि, खिन्न भी देखोगे फिर भी वो खिन्न नहीं। उसकी खिन्नता भी अद्भुत है। कभी कभी तुम उसे उदास भी देखोगे, उसकी उदासी तुम्हारी खुशियों से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वो अपने लिए कभी उदास नहीं होता, वो सदा औरों के लिए उदास होता है। इसलिए कहा है खिन्नो अपि न च खिद्यते। बुद्ध के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं दुनिया की कैसे सेवा करूं, आप मुझे समझा दें। और कहते हैं बुद्ध ने आंख बंद कर ली और उनकी आंख से एक आंसू टपका। ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि बुद्ध रोएं। वो आदमी भी घबरा गया कि मैंने कुछ उन्हें चुप लगी हो, कि मैंने उनके कोमल जैसे फूल जैसे कोमल हृदय को कोई आघात तो नहीं पहुंचा दिया, ऐसा मैंने कुछ कहा तो नहीं। वो तो सोच के ही आया था कि बुद्ध बड़े प्रसन्न होंगे जब सुनेंगे कि मैं अपना सारा जीवन मनुष्य जाति की सेवा में लगाना चाहता हूं। और ये क्या हुआ कि बुद्ध की आंख से आंसू टपका। आनंद भी विफल हो गया और भी भिक्षु विफल हो गए। उन्होंने कहा तुमने कहा क्या आखिर? उस आदमी ने कहा मैंने कुछ ऐसी बात कही नहीं, इतना ही कहा है। बुद्ध से पूछा उन्होंने कि क्या हुआ, आपकी आंख में आंसू? उन्होंने कहा मैं इस आदमी के लिए रोया, इसने अभी अपनी ही सेवा नहीं की, ये सारी दुनिया की सेवा करने चला, इसने अभी अपने को भी नहीं जाना। यह आदमी महादुख में, ये अपने दुख से बचने के लिए न पलायन, इसलिए मैं रोता हूं। बुद्ध और रोते। खिन्नो अपि न च खिद्यते। ज्ञानी पुरुष अगर कभी उदास हो, दुखी हो, उसकी आंख में आंसू भी आ जाएं, तो जल्दी निष्कर्ष मत लेना, वो अपने लिए नहीं रोता। समझो, तुम तो जब भी रोते हो अपने लिए रोते हो। जब तुम बताते हो कि दूसरों के लिए रो रहे हो, तब भी तुम अपने लिए ही रोते हो। पति मर गया किसी का और पत्नी रो रही, लेकिन वो अपने लिए ही रो रही, पति के लिए नहीं रो रही। ये सहारा था, सुरक्षा के लिए नहीं रो रही। मैंने सुना है एक पति मरा, स्वभावतः घटना अमेरिका की है। इंश्योरेंस कंपनी का आदमी आया, उसने $1,00,000 का चेक पत्नी को दिया। पति का बीमा था। पत्नी ने कहा
धन्यवाद। अगर मेरा पति मुझे वापस मिल जाए तो इसमें से आधी तो मर गया, इसमें से भी आधी राशि वापस लौटा सकती हूं। कन्फ्यूशियस की बड़ी प्राचीन कथा है कि कन्फ्यूशियस एक गांव से गुजरता था और उसने एक स्त्री को एक कब्र पर पंखा करते देखा। बड़ा हैरान हुआ। इसको कहते प्रेम। पति तो मर गया, कब्र को पंखा कर रही। उसने पूछा कि देवी, सुना है मैंने पुराणों में कैसी देवियां हुई हैं, लेकिन अब होती हैं, सोचता नहीं था, लेकिन धन्य तेरे दर्शन हुए, चरण छू लेने दे। उसने कहा रोको, पहले पूछ तो लो कि क्यों पंखा हिला रही, क्यों हिला रही? कन्फ्यूशियस ने पूछा। उसने कहा जब मेरा पति मरा तो उसने कहा कि देख, विवाह तो तू करेगी ही, पंखा हिला रही, कब्र को सुखा रही, गीली कब्र। पति को वचन दे दिया। हम अपने लिए ही रोते, जब कोई मर जाता तब भी हम अपने लिए रोते। जब राह से किसी की कब्र गुजरती, राह से किसी की अर्थी गुजरती और तुम्हारे मन में एक धक्का लगता है, तुम कहते हो अरे कोई मर गया, तब तुम्हें याद आती अपने मरने की कि मुझे भी मरना होगा, जल्दी करो, जाने का वक्त आता होगा। ये अर्थी इसी की नहीं सजी, मेरी भी सजने के करीब है। तुम जब भी रोते हो अपने लिए रोते हो, क्रोधित हो जाए तो किसी और के हित के लिए। ज्ञानी पुरुष अगर कभी उदास भी हो तो ख्याल करना, जल्दी निर्णय मत ले लेना। उसकी उदासी उसकी करुणा का हिस्सा होती। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं, दुखी होकर भी दुखी नहीं होता है। तो वो कितने ही दुख में तुम पाओ बुद्ध पुरुष को, वो दुखी नहीं है। उसके भीतर दुख का अब कोई वास ही ना रहा। अहंकार गया, उसी दिन अहंकार की छाया दुख भी गया। उसकी उस आश्चर्य में दशा को वैसे ही ज्ञानी जान सकते हैं। बड़ी कठिन बात है, लेकिन तुम कैसे पहचानोगे? तुम्हारी तो सब पहचान तुमसे ही निकलती, तुम ही तो कसौटी हो तुम्हारी। तुम हंसते हो, जैसा तुम सोचते हो वैसा किसी और को हंसते देखोगे, तब भी तुम वैसा ही सोचोगे। तुम अपने ही मापदंड से सोचते हो, तुम्हारा मापदंड तुम ही हो। इसलिए ज्ञानी पुरुष को तुम समझ नहीं पाते। अष्टावक्र ठीक कहते हैं, तस्य आश्चर्याम तस आश्चर्य दशाम। ऐसे ज्ञानी पुरुष की बड़ी आश्चर्य में दशा है और तुम उसे समझ ना पाओगे, क्योंकि तुम्हारी वैसी दशा का कोई भी अनुभव नहीं है। ताम ताम तादृशा एव जानते, उसे तो वे ही जान सकते हैं जिन्होंने वैसी दशा का अनुभव किया हो। बुद्ध को बुद्ध जान सकते, जिनको जिन जान। परम दशा को जानने का और कोई उपाय नहीं जब तक कि वो परम दशा तुम्हारे भीतर न घट जाए। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हम कैसे सदगुरु को पहचाने? बहुत मुश्किल, असंभव, तुम नहीं पहचान सकते, कोई उपाय नहीं। तुम जो भी उपाय करोगे वो गलत होगा। तुम्हारे पास तो एक ही उपाय है कि जहां तुम्हें लगे, अनुमान ही होगा तुम्हारा, कोई प्रमाण नहीं हो सकता। जहां तुम्हें लगे, जिसके पास तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ रसधार बहती, वहां रुक जाना, अनुभव करना। कुछ अनुभव बढ़ने लगे तो समझना कि ठीक जगह रुक गए, अनुभव ना बढ़े तो समझना कि कहीं और चलना पड़ेगा, कहीं और खोजना पड़ेगा। अब तक स्वाद ही नहीं है, तुम कैसे पहचानोगे? तुम जो भी तय कर लोगे वो गलत होगा। तुम अगर किसी ज्ञानी पुरुष को खिलखिला के हंसते देखो लोगे, तुम सोचोगे अरे ये कैसा ज्ञानी, ऐसे तो हम ही हंसते। तुम अगर किसी ज्ञानी पुरुष की आंख में आंसू टपकते देख लोगे, तुम कहोगे ये कैसा ज्ञानी, ऐसे तो हम रोते। तुम किसी ज्ञानी पुरुष को किसी भी अवस्था में देखोगे तो वे ही सारी अवस्थाएं अज्ञान में भी होती हैं, इसको ख्याल में रखना। ज्ञान में जो होता है वही सब अज्ञान में भी होता है, कारण अलग अलग होते हैं। तुम तौलो, कारण का तो तुम्हें कुछ पता नहीं, भूल हो जाएगी। इस झंझट में पड़ना ही मत। इसलिए मैं कहता हूं
तुम तो जहां तुम्हारा मन लग जाए, अनुमान जहां हो, अनुमान ही कहता हूं, जहां तुम्हें लगे कि हां कुछ यहां हो सकता है, ऐसी तुम्हें थोड़ी सी छाया प्रतीत मालूम हो, रुक जाना, कोशिश करना, हिम्मत करना, प्रयोग करना। अगर कुछ है वहां तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन रूपांतरित होने लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारी नाव किनारे से छूटने लगेगी, बंधन कटने लगेंगे, धीरे धीरे आनंद की तरंगें उठने लगेंगी, धीरे धीरे एक नया लोक तुम्हारे भीतर अपने द्वार खोलने लगेगा। खुलने लगे द्वार तो न खुले द्वार कहीं और टटोलना। और जिस दिन तुम किसी सदगुरु को छोड़ो क्योंकि तुम्हारे द्वार नहीं खुल रहे, उस दिन भी तय मत करना कि वो सदगुरु है या नहीं, क्योंकि कई बार ये होता है तुम्हारे द्वार जहां ना खुले वहां किसी और के खुल जाते हो। कई बार ये होता है जहां किसी और के द्वार खुलते, कृष्ण के पास किसी और के द्वार खुलते। इसलिए तुम ये निर्णय ही मत करना, न जाने के पहले निर्णय करना, न छोड़ते वक्त निर्णय करना। तुम तो कहना कोशिश करके देख लेते, कुछ होने लगे ठीक रुक जाएंगे, कुछ न हो धन्यवाद दे के हट जाएंगे। हटते वक्त भी धन्यवाद से ही भरा हुआ मन हो, हटते वक्त शिकायत से भरा हुआ मन ना हो कि इतने दिन खराब गए, क्योंकि कुछ खराब जाता नहीं। वो जो गलत दरवाजों पर हमने दस्तक दी है, वे दस्तकें भी व्यर्थ नहीं जाती, वे दस्तकें ही हमें ठीक दरवाजे पर ले आती। तस्य आश्चर्य दशाम ताम ताम तादृशा एव जानते ममेदम कर्तव्यम। शास्त्रों में एक वचन है, मेरे को यह कर्तव्य है, ममेदम कर्तव्यम, ऐसे निश्चय का नाम ही संसार है। जब तक तुम्हें लगता है ऐसा मेरा कर्तव्य, ऐसा मुझे करना ही पड़ेगा, तब तक तुम संसार में हो। जिस दिन तुम्हें लगा कि मेरा क्या कर्तव्य, जिसने सारे को रचा उसका ही होगा, मैं तो थोड़ा सा अपना पार्ट है जो दिया अदा कर देता हूं, कर्तव्य नहीं अभिनय। जिस दिन तुम कर्ता न हो के अभिनेता होकर जीने लगे, बस उसी दिन क्रांति घट गई। कर्तव्य तैव संसारो न ताम पश्यन्ति सूर्या शून्याकारा निरा। 4 बच्चों का पिता हूं, पत्नी, कर्तव्य पूरा करना है, तब तक तुम संसार में जी रहे हो। पत्नी छोड़ के मत भागो, बच्चे छोड़ के मत भागो, पत्नी और बच्चे में संसार नहीं है। इस सूत्र को समझो, ममेदम कर्तव्यम, मेरे को यह कर्तव्य है, ऐसे निश्चय का नाम संसार है। कर्तव्य तैव संसारो, जब तक कर्तव्य तब तक संसार। कर्तव्य को ही छोड़ दो, पत्नी को रहने दो, बच्चे को रहने दो, दफ्तर भी जाओ, दुकान भी जाओ, काम भी करो, कर्ता परमात्मा को बना दो। तुम कर्ता न रहो। तुम कहो जो लीला तुझे दिखानी, जो अभिनय तूने दे दिया, जिस नाटक में पात्र बना। नताम पश्यन्ति सूर्या, जो ज्ञानी है वे कर्तव्य को देखते ही नहीं, उन्हें कोई कर्तव्य नहीं दिखाई पड़ता। जो परमात्मा करवाता है वे करते, जो नहीं करवाता वे नहीं करते, उनका कोई जिम्मेवारी नहीं। इसलिए तो अष्टवक्र उन्हें कहता है स्वच्छंद। शून्याकारा, निराकारा, निर्विकारा, निरामया, ऐसी 4 उनकी लक्षणा है। शून्याकारा, वे अपने भीतर शून्य रहते, बाहर हजार हजार रूप धर लेते, भीतर शून्य बने रहते। क्रोध में उन्हें पाओ, रमन को भागते देखो डंडा लिए, तब भी भीतर शून्याकारा। क्षण भर में से आंधी चली गई और क्षण भर बाद उसे देखो तो पता ही न चलता कि वो कभी क्रोधित हो सकता है, और कभी कभी तो गुरजेफ गजब कर देता था। वो बड़ा कुशल अभिनेता था। 2 आदमी बैठे हो तो एक आदमी को तो एक आंख से वो क्रोध दिखलाता और दूसरे आदमी को प्रेम दिखलाता, और दोनों जब बाहर मिलते तो वो उनमें विवाद छिड़ जाता कि आदमी अच्छा है कि बुरा। वो एक कहता बड़ा खतरनाक, मेरी तरफ ऐसा देख रहा जैसे मार डालेगा, और दूसरा कहता मेरी तरफ उसने इतने प्रेम से देखा, तुम गलत बात कह रहे हो। कोई आदमी एक एक आंख से अलग अलग थोड़ी देख सकता, लेकिन इसकी संभावना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर 2 मस्तिष्क हैं और दोनों का अलग अलग उपयोग हो सकता है। बाईं आंख अलग
मध्य का ही उपयोग किया, इसलिए हमारा एक हाथ चलता और एक हाथ नहीं चलता। अब पश्चिम में वो अभ्यास कर रहे हैं कि दूसरा हाथ भी इतना ही चल सकता है, कोई कारण नहीं है। तो अब बच्चों को भविष्य में ऐसा सिखाया जाना है कि दोनों हाथ चलें, तो दोहरी शक्ति हाथ में आ जाएगी। और जब दोनों हाथ चलेंगे तो दोनों मस्तिष्क काम करेंगे। आदमी अब तक अधूरा जिया है। आदमी में बड़ी क्षमता प्रकट होगी अगर दोनों मस्तिष्क काम करने लगे। और अगर तुम्हारी कला कुशलता बढ़ गई, जो बढ़ जाएगी, क्योंकि आदमी को ख्याल आ जाए तो फिर उपाय शुरू हो जाते, तो फिर पारी पारी बदली जा सकती। आधा मस्तिष्क काम करता, लेकिन गुरुदेव का सारा मामला नाटक था। उसके एक शिष्य ने लिखा है कि उसके साथ यात्रा की उसने, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। कहा कि फिर कसम खा ली कि जिंदगी में कभी इसके साथ यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि उसने ऐसा उपद्रव मचाया। पहले तो स्टेशन पे उसने इतना शोरगुल मचाया कि भीड़ इकट्ठी कर ली। गाड़ी 10 मिनट लेट हो गई उसके उपद्रव के कारण। फिर वो किसी तरह अंदर चढ़ा तो जहां सिगरेट नहीं पीना वहां सिगरेट पीने लगा बैठ के, जहां शराब नहीं पीनी वहां शराब पीने लगा। फिर वहां शोरगुल मचा। फिर ड्राइवर और कंडक्टर भागे आए, फिर किसी तरह उसको समझाया तो वो अनर्गल बकने लगा। और वो सिर्फ ध्यान अछूता बचा रहे, क्योंकि शराब से अगर ध्यान डूब जाए तो ये कोई ध्यान हुआ? ये तो जरा सी शराब ने बदल दिया, तो जरा से रसायन ने बदल दिया, ये कोई बहुत गहरा नहीं। तो शिष्य जानता है, वो सबको समझाता है कि नाटक, मगर कौन उसकी माने, क्योंकि ये कैसा नाटक। रात 2 बजे तक उसने सारी ट्रेन को परेशान कर रखा। यहां तक हालत आ गई कि जहां नहीं उतरना था वहां ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दी, का इस आदमी को उतारना पड़ेगा, ये चलने नहीं देता, यात्रियों को परेशान कर रहा है। पूरी गाड़ी जुड़ी तो वो इस कोने से लेकर उस कोने तक आ जा रहा है, शोरगुल मचा रहा है, सोए आदमियों को हिला के जगा रहा है। और वो शिष्य परेशान है, और वो शिष्य जानता है सब उस कैसी रही। तुम बहुत घबरा गए थे। वो घबरा गए थे, वो कहता मैं कपता रहा, अब कभी तुम्हारे साथ यात्रा न करूंगा। और मैं जानता था कि सब नाटक है, और तुमने मेरी खूब परीक्षा ली। इतना मैंने कोसा तुम्हें इस पूरे वक्त, क्योंकि तुमको तो लोग समझ रहे तुम बेहोश हो, सब मुसीबत मुझ पे आ रही थी कि तुम किस आदमी को लेकर चढ़ गए ट्रेन में। वो आदमी प्रसिद्ध आदमी था, एक बड़ा पत्रकार था, लेखक था, उसको लोग जानते भी थे, उसकी खूब बेइज्जती करवाई उसने। लेकिन उस पत्रकार ने लिखा है कि उस दिन के बाद मेरे जीवन में बड़े फर्क भी हुए। दूसरे दिन सुबह में बिल्कुल हल्का उठा हो। कर्तव्य तैव संसारो नताम पश्यन्ति सूर्या शून्याकारा। वो भीतर से शून्य बना रहता, बाहर कुछ भी व्यवहार करे, निराकारा। बाहर कैसा ही अभिनय करे, भीतर निराकार बना रहता, निर्विकारा। तुम उसे शराब घर में देखो कि वैश्यालय में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भीतर निर्विकार बना रहता, निरामया। तुम उसे कैसी भी दशा में देखो, वो दुख रहित होता। गुरुजीएफ के जीवन में और भी उल्लेख हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। कार से निकालने में 1.5 घंटा लगा, गुरुजीएफ को बाहर निकालने में। उसका शरीर इस बुरी तरह उलझ गया था कार के भीतर, सब चकनाचूर हो गया था। लेकिन जो लोग निकाल रहे थे उनको उसने सब बताया कि कैसे निकालो। वो पूरे होश में था। जब उसे बाहर निकाल लिया गया तो उसने बताया कि कहां कहां पट्टियां बांधो। सारा शरीर चकनाचूर था। और जब 36 घंटे बाद उसे बड़े अस्पताल में लाया गया तो डॉक्टरों ने माने नहीं कि आदमी जिंदा रह सकता है, यह असंभव। उसके सारे फेफड़ों में खून भरा था, उसके सारे मस्तिष्क में खून भरा था। न केवल वो जिंदा था, वो परिपूर्ण होश से जिंदा था। वो डॉक्टरों से बात करता रहा और डॉक्टरों को भरोसा ना आया था, कोई उल्लेख ही नहीं अब तक ऐसा आदमी बच सके। लेकिन वो बच गया। न केवल बच गया, उसने कोई दवा ना ली, उसने किसी तरह का इंजेक्शन न लिया, उसने किसी तरह की सामक ट्रैंकुलाइजर न लिया। उसने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं। और इतना ही नहीं, वो दूसरे दिन सुबह
अपने शिष्यों के बीच बैठा समझा रहा था। उसको लाया गया स्ट्रेचर पर, मगर वो समझा रहा था जो बातें उसे समझानी थी। और 3 सप्ताह के भीतर वो बिल्कुल चंगा था, फिर चलने लगा, फिर ठीक हो गया। जब वो मरा, कई साल बाद मरा इस घटना के, जब वो मरा तो उसका एक बहुत प्रसिद्ध अनुयायी बेनेट, उसे ऐसा लगा कि वो जिंदा है। और बेनेट एक बड़ा विचारक है, गणितज्ञ है, वैज्ञानिक है। वो पास गया, उसने हृदय के पास कान रख के सुनना चाहा। उसे ऐसा लगा कि वो सांस ले रहा है। वो बहुत घबराया कि मरे 12 घंटे हो गए और ये आदमी क्या अब भी कोई खेल कर रहा है, मरने के बाद भी। उसे इतना भय लगा कि वो बाहर आ गया निकल के, लेकिन फिर भी उसकी आकांक्षा बनी रही कि एक दफा और जाकर देख लूं कि सच में ये बात है कि मैं किसी भ्रम में हूं। वो भीतर गया, उसने सब तरह से अपनी सांस रोक के बैठा। कहीं मेरी सांस की आवाज ही तो मुझे नहीं सुनाई पड़ रही, लेकिन तब भी उसे सांस लेने की आवाज सुनाई पड़ती रही। गुरजेफ ही ज्ञानी दुख में दुखी नहीं होता, निरामया। ज्ञानी को पहचानने के लिए लेकिन तुम्हें ज्ञानी हो जाना पड़े। जैसे को जानना हो वैसा होना ही उपाय। आज इतना ही।